Hello students, welcome here again, and today we are with you with a new topic, that is projectile motion and its derivation. Okay, so this is chapter 5, motion in a plane, and we are doing class 11th physics. So here we are discussing projectile motion. Briefly we are discussing about that topic. Okay, so it is a 2D motion, students. It means it is having x direction as well as y direction. It means the body which is moving in 2D is following two type of motion. Clear? 1D plus 1D, that is 2D motion. ठीक है, अगर if I am saying to you, if I am having a body like this and this body is moving from this to this. देखिए ध्यान से देखिएगा, मैंने इसको भी 2D मोशन कराया. देखो ये बॉडी मैंने यहाँ से ऐसे फेंकी है तो इसने यही मोशन फॉलो करा है. ठीक है, मतलब आप किसी बॉडी को यहाँ से यहाँ फेंकते हो तो इस बॉडी ने क्या करा, इस बॉडी ने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी कवर करा है और वर्टिकल डिस्टेंस भी कवर करा है. क्या क्या है इस बॉडी ने? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ये तो क्या है हॉरिजॉन्टल, और ये क्या है वर्टिकल. तो इस बॉडी ने दोनों डिस्टेंस कवर करे. अब फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो अगर कोई बॉडी है वो यहाँ से चली और इस साइड गई तो ये इस बॉडी ने यू, इसकी हमने मान ली इनिशियल वेलोसिटी, तो ये जो बॉडी है ये क्या करेगी, टू मोशन को फॉलो करेगी. तो इसका ये वर्टिकल मोशन तो ये हो जाएगा यू साइन थीटा, क्योंकि अगर ये बॉडी है मान लो यहाँ पे है, ठीक है, तो ये पहले यहाँ थी फिर ये यहाँ आई, तो यहाँ पे देखिए ये दोनों मोशंस को फॉलो करती जा रही है. देखिए ये इसका हॉरिजॉन्टल और ये इसका वर्टिकल मोशन. क्लियर? तो ये दोनों मोशन को फॉलो कर रही है. तो ओरिजिन तो इसमें है ना, हमें दो डायरेक्शन की बात करनी पड़ेगी, एक्स और वाई. ठीक है, हम किसकी बात करेंगे, एक्स और वाई की. तो सबसे पहले हम पता कर लेते हैं कि प्रोजेक्टाइल होता क्या है. तो प्रोजेक्टाइल बेसिकली एक नेम है, एक नाम है गिवन टू ए बॉडी थ्रोन विद. अगर आप किसी एक बॉडी का नाम दिया गया जो इस तरह के मोशन को फॉलो करती है, उसी को हम प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं. बिकॉज अगर कोई बॉडी है यहाँ से सीधी चली गई तो वो तो कौन सा हो जाएगा, 1D मोशन, दैट इज़ लीनियर मोशन. कोई बॉडी गोल गोल घूमेगी तो सर्कुलर मोशन. कोई बॉडी जिगजैग पाथ में घूमेगी ऐसे ऊपर नीचे तो ऑसिलेटरी मोशन. तो अगर कोई बॉडी इस तरीके से पैराबोलिक पाथ को फॉलो करती है, ठीक है, ये कौन सा है, पैराबोलिक पाथ है. ये बात हमें किसने बताई थी, गैलीलियो जी ने बताई थी. गैलीलियो ने हमें बताया था कि दिस इज ए पैराबोलिक पाथ. कैसा पाथ है ये, एक पैराबोलिक पाथ है. क्लियर? ठीक है. तो प्रोजेक्टाइल क्या होता है, एक नेम गिवन टू ए बॉडी. अगर किसी बॉडी को आप कुछ वेलोसिटी के साथ ऊपर फेंक दो, देखिए आप किसी भी बॉडी को फेंक रहे हो तो जब आप इस बॉडी को ऊपर फेंकते हो ऐसे, तो ये बॉडी धीरे 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 मैक्सिमम हाइट पे जाएगी और यहाँ के किस में आ जाएगी, यहाँ के रेस्ट में आ जाएगी. ठीक है, तो इसको नीचे की तरफ से कौन खींच रहा है, जी, ग्रेविटी खींच रही है. क्लियर? तो देखो वर्टिकल मोशन पे तो ग्रेविटी वर्क करेगी, लेकिन जब बॉडी ऐसे ऐसे चल रही है हॉरिजॉन्टल में, वहाँ पे हमारी ग्रेविटी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, वर्क नहीं करेगी. ठीक है, तो आपको ये प्रोजेक्टाइल समझ में आ गया. ठीक है, और जो ये पाथ इसने फॉलो किया है, ठीक है, इसको बोलते हैं ट्रेजेक्ट्री. ठीक है, यहाँ पे आपको एक वर्ड मिलेगा ट्रेजेक्ट्री. ये क्या होता है, पाथ फॉलोड बाय द बॉडी ने जो पाथ फॉलो किया है, जो ये पाथ फॉलो किया है, ठीक है, इसी पाथ को हम क्या बोलते हैं, ट्रेजेक्ट्री. क्या बोलते हैं, ट्रेजेक्ट्री, पाथ फॉलोड बाय द बॉडी. तो देखिए बेटा, इसके कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बता देती हूँ कि प्रोजेक्टाइल मोशन के एग्जांपल आपके डेली लाइफ में आपने कहीं देखे हों. तो देखिए इसके एग्जांपल है, बॉडी ड्रॉप फ्रॉम विंडो ऑफ ए मूविंग ट्रेन. ए बॉडी ड्रॉप फ्रॉम विंडो ऑफ मूविंग ट्रेन. अगर आप चलती बस में से या ट्रेन में से कोई भी चीज़ है बाहर फेंकते हो, कोई बॉडी फेंकते हो, तो वो इसी तरह का मोशन फॉलो करती है. ठीक है, ए बुलेट फायर फ्रॉम ए राइफल. तो काफ़ी सारे एग्जांपल्स हैं आपकी लाइफ में, जैसे कि हैमर थ्रोन बाय एथलेटिक. ठीक है, पीस ऑफ स्टोन थ्रोन इन एनी डायरेक्शन. आप किसी पत्थर को फेंकते हो किसी भी डायरेक्शन में, तो वो इन्हीं मोशंस को फॉलो करती है. ठीक है, तो यहाँ पे हमारी दो वेलोसिटीज़ होंगी, एक हमारी होगी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और एक हमारी होगी वर्टिकल वेलोसिटी. क्योंकि यहाँ पे जो हमारा पार्टिकल है वो ऐसे जा रहा है, तो हमें इसको इस डायरेक्शन में रिजोल्व करना पड़ेगा और इस डायरेक्शन में भी रिजोल्व करना पड़ेगा. ठीक है, तो हमें यहाँ पे कुछ कंडीशंस कंसीडर करनी पड़ती हैं. जब हम प्रोजेक्टाइल मोशन को पढ़ते हैं तो हमें कुछ कंडीशंस कंसीडर करनी पड़ेंगी और उनको फॉलो करते हुए हम इसको क्या करेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन को मानेंगे. ठीक है, तो हमें मानना है
कि यहाँ पे हमें जो रेजिस्टेंस ऑफ एयर है, रेजिस्टेंस ऑफ एयर है, उसको क्या करना पड़ेगा, नेगलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। और जो रोटेशन ऑफ अर्थ का अफेक्ट है उसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, अफेक्ट ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से जो अफेक्ट है उसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे नेगलेक्ट करना पड़ेगा। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसको हम क्या मानेंगे, कांस्टेंट मानेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि हम जी को यहाँ पर क्या लेके चलेंगे, कांस्टेंट लेके चलेंगे, ठीक है। यानी कि हम जी को लेके चलेंगे 9.8 मीटर पर सेकंड स्केल, ये कांस्टेंट लेके चलेंगे, ठीक है। तो ये हमारा इसमें कंडीशंस माननी पड़ेंगी, क्लियर। अब देखिए, अब जो भी हमारी बॉडी मूव कर रही है तो उसमें हमें देखो निकालना क्या क्या है। जब कोई बॉडी यहाँ से यहाँ तक गई तो इसने ये क्या किया, जो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है इसको बोलते हैं रेंज, क्या बोलते हैं हम, रेंज, आर। तो ये हमें आर फाइंड आउट करना है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक इसने टाइम, जो टाइम ऑफ फ्लाइट जितनी देर ये हवा में रहा तो हमें टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड आउट करना है, ठीक है। रेंज फाइंड आउट करनी है, टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड आउट करना है, क्लियर। और हमें क्या फाइंड आउट करना है, और हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है आपको डिस्टेंस, किसने कितना डिस्टेंस कवर करा, ठीक है। इसकी हॉरिजॉन्टल रेंज हम फाइंड आउट करेंगे, इसकी वेलोसिटी हम फाइंड आउट करेंगे, और हम क्या फाइंड आउट करेंगे, वेलोसिटी, ठीक है। क्या फाइंड आउट करेंगे, इसका रेंज, इसका टाइम पीरियड, इसने कितना टाइम लिया, इसकी क्या वेलोसिटी, और इसने कौन सा पाथ फॉलो किया वो भी हम निकालेंगे। कि आपको कैसे पता चला कि ये पैराबोला पाथ है। तो पैराबोला पाथ के लिए हमें कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ती है, y = kx स्केयर। तो देखिए बेटा, इसके लिए ना हमें y को अलग से पढ़ना पड़ेगा और x को अलग से, क्योंकि जब कोई बॉडी वैसे जा रही है तो वो x और y दोनों को फॉलो कर रही है। तो चलिए अब इसको हम सोल्व करते हैं, ठीक है बेटा। चलिए, तो इसको ना हमने दो तरीके से पढ़ सकते हैं। एक तो हम ग्राउंड टू ग्राउंड, अब हम पढ़ रहे हैं ग्राउंड टू ग्राउंड, कि हमने ग्राउंड से किसी चीज़ को फेंका है तो ये बॉडी यहाँ है तो टाइम कितना है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे टाइम कितना हो जाएगा, क्योंकि एक बार ये बॉडी यहाँ गई तो यहाँ के रुक गई तो टी टाइम, तो इसको ऊपर, क्योंकि जब धीरे धीरे जा रही तो हाइट कंटिन्यू इंक्रीज होती जाए, फिर ये डिक्रीज होती चली जाएगी, ठीक है, ओके। तो इसको एक्स और वाई दोनों कंडीशंस के लिए पढ़ते हैं। तो हम इसका एस भी पढ़ेंगे, यू भी पढ़ेंगे, ए, इनका वेरिएबल पढ़ेंगे। यहाँ पे हम पढ़ेंगे एक्स डायरेक्शन के लिए, यहाँ पे हम पढ़ेंगे वाई डायरेक्शन के लिए। तो देखिए, एक्स डायरेक्शन के लिए यू हमारा क्या हो जाएगा, यू एक्स। वाई डायरेक्शन के लिए इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, यू वाई, ठीक है। और इसको हम क्या बोलेंगे, यू साइन थीटा। ये क्या है, वर्टिकल है, और ये कौन है, हॉरिजॉन्टल मोशन, ठीक है। तो यू एक्स को हम क्या बोलेंगे, यू कोस थीटा। ए एक्स जो एक्सेलरेशन है एक्स डायरेक्शन में वो क्या रहेगा, जीरो, क्योंकि जब बॉडी ऐसे मूव करेगी तो उस पर एक्सेलरेशन का कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। एक्सेलरेशन क्या होता है हमारा, 0। और अगर एक्सेलरेशन 0 है तो ए क्या होता है, dv/dt। तो इसका मतलब जो ये वी एक्स वेलोसिटी है, यानी कि यहाँ पे यू कोस थीटा क्या रहेगी, हमारी कांस्टेंट रहेगी, क्या रहेगी, कांस्टेंट, ठीक है। ये क्या रहेगी, कांस्टेंट, क्योंकि जब एक्सेलरेशन 0 तो ये कांस्टेंट होगा तभी तो ये 0 आएगा। तो हमारी जो ये है हॉरिजॉन्टल जो वेलोसिटी है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होगी। वाई के लिए ये क्या हो जाएगा, हमारा वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, ये क्या है हमारी इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। और इसके लिए एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, -g, क्योंकि एक्सेलरेशन को नीचे से खींचता रहेगा कंटिन्यू, ठीक है। ये हमारा यू एक्स, ये ए एक्स, और ये यू कोस थीटा क्या रहेगा, कांस्टेंट। और जो हमारी ये वेलोसिटी है ये क्या होती रहेगी, चेंज। और जो इन्होंने डिस्टेंस कवर करा, इस डिस्टेंस को हम बोल देंगे एस एक्स, और इस डिस्टेंस को हम बोलेंगे एस वाई। इसका मीन यहाँ पे एस एक्स क्या हो जाएगा, यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। ये हमारा डिस्टेंस जो इसने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कवर करेगा, और ये हमारा डिस्टेंस रहेगा जो ये वर्टिकल डायरेक्शन में कवर करेगा, प्लस हाफ ए वाई टी का स्क्वायर, ठीक है। तो ये सारी टर्म्स हैं जो हमें पता होनी चाहिए कि हमें क्या क्या कैसे कैसे कहाँ कहाँ यूज़ करना है, ठीक है। तो हमें इन टर्म्स का सबका पता होना चाहिए बेटा, क्लियर। क्योंकि जब हमें इन टर्म्स का पता होगा तभी हम इनको अच्छे से कर पाएंगे, ओके। तो चलिए अब हम इसको सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम निकालेंगे, तो देखिए बेटा ये हमारा क्या है, मोशन अलोंग एक्स डायरेक्शन हमने पढ़ लिया, और ये हमने वाई डायरेक्शन के अलोंग पढ़ लिया, ठीक है। तो अब हम इसका पाथ निकालेंगे। क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम पाथ,
तो सबसे पहले हम निकालेंगे पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो पाथ का मतलब उसने कितना रास्ता कवर करा, इसका मतलब हमें दोनों डिस्टेंस लेनी पड़ेंगी ना। ठीक है, कौन सी डिस्टेंस लेनी पड़ेंगी, हमें दोनों डिस्टेंस लेनी पड़ेंगी। क्लियर। तो हमने कोई भी एक पॉइंट कंसिडर कर लेना है। ठीक है, और उस पाथ तक पहुंचने के लिए वो क्या डिस्टेंस कवर करता है उसको हम निकालेंगे। ठीक है, तो हमने जो ये पीछे पढ़ा था तो हमने कंसिडर कर लिया ये भी कोई पी पॉइंट है। क्लियर, ये हमने क्या मान लिया, कोई पी पॉइंट है और इस पॉइंट पे हम क्या निकालेंगे, उसका पाथ। तो हमने मान लिया ये एक्स डायरेक्शन है और ये हमारा वाई डिस्टेंस है। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे हम क्या निकालेंगे, पाथ निकालेंगे। तो जब यहाँ से यहाँ तक गया तो इसने कुछ टाइम लिया, तो हमने मान लिया लेट एट एनी टाइम टी, किसी टी टाइम पे, ओके, जो ऑब्जेक्ट है इज रीच एट पी पॉइंट। ठीक है, कोई टी टाइम लिया उसने, वो पी पॉइंट पर पहुंच गया। ठीक है, देखिए बेटा, ये इसका इनिशियल पॉइंट है और ये इसका फाइनल पॉइंट है। और हमने जस्ट मानना है कि वो कभी मतलब रास्ते में इस पॉइंट पे भी होगा, इस पे कहीं ना कहीं रुका होगा। तो हमने कोई अपनी मर्जी से कोई पॉइंट कंसिडर करा है। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया। तो यहाँ पे देखिए इसने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी कवर करी है एक्स, और ये इसने वर्टिकल डिस्टेंस कवर करी है। तो हम इन दोनों डायरेक्शन को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तब हमें पता चलेगा कि यहाँ पे पी पॉइंट पे उसका पाथ कैसा होगा। ठीक है, तो एक्स हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, एक्स यहाँ पे क्या है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, क्या है ये, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। ठीक है, और वाई क्या, वर्टिकल डिस्टेंस है। क्योंकि देखो ये बॉडी तो है ना ऐसे, यहाँ पे तो ये पाथ ऐसे कंटिन्यू चलता रहेगा, और यहाँ पे कैसे जाएगा, एक बार देखो मैक्सिमम हाइट अटेन करेगा, ऊपर जाएगा ऐसे, देखिए यहाँ हाफ रास्ते तक तो ये ऐसे जाएगा। ठीक है, फिर ये यहाँ पे उल्टा आना शुरू हो जाएगा, तो ये ऐसे फॉलो करेगा, ये वर्टिकल ऐसे जाएगा। ठीक है, और ये डायरेक्ट ऐसा चलता रहेगा, ये कॉन्स्टेंट पाथ को फॉलो करेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया। अब है ना, पहले हम मोशन निकाल लेंगे। पहले हम क्या करेंगे, मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ठीक है, पहले हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के लिए मोशन निकालेंगे, इट मीन्स उसने क्या डिस्टेंस कवर करी वो निकालेंगे। तो देखो बेटा, वेलोसिटी मैंने एक्स डायरेक्शन के लिए आपको ऑलरेडी बताया हुआ है ना। देखो हमने एक्स डायरेक्शन के लिए हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ कि एक्स डायरेक्शन में ये यू एक्स हमारी वेलोसिटी ये होगी, ए एक्स 0 होगा, ओके, और ये वेलोसिटी हमारी कांस्टेंट रहेगी, अगर एस एक्स हमें पता है। ठीक है, तो एक्स डायरेक्शन के लिए हम क्या करेंगे, एक्स डायरेक्शन के लिए हम लिखेंगे एस एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, और एस एक्स हमारा क्या है, एक्स हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है ना, इसको हम एक्स भी बोल सकते हैं। क्या हो जाएगा, यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। अब देखिए हॉरिजॉन्टल के लिए हमने एक्स डायरेक्शन के लिए पढ़ा था कि जो हमारा यू एक्स है वो कितना है, यू कोस थीटा, और ए एक्स क्या है, 0। तो मैं यहाँ पे क्या पुट कर दूँ, 0, तो क्या आ जाएगा, यू एक्स टी, तो ये 0 हो जाएगा। तो एस एक्स यानी कि एक्स की वैल्यू क्या आ गई, यू एक्स टी। तो यहाँ पे मैं अगर यू की वैल्यू पुट करूँ तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यू कोस थीटा इंटू टी। और यहाँ से अगर हम टी की वैल्यू, ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 क्या हो जाएगी, एक्स अपॉन यू कोस थीटा। तो देखिए मैंने यहाँ से टी की वैल्यू भी निकाल दी है और एक्स की वैल्यू भी निकाल दी है। ठीक है, ये हमने एक्स डायरेक्शन के लिए निकाला। अब हम निकालेंगे मोशन अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन। तो वर्टिकल के लिए हम किसको फॉलो करेंगे, वर्टिकल डायरेक्शन। तो इसके लिए हम क्या निकालेंगे, एस वाई, जिसको हम वाई बोल सकते हैं। तो देखिए बेटा, वाई के लिए हमने निकाला था ये यू वाई यू साइन थीटा, ए वाई को हमें माइनस जी लेना है, एस वाई क्या हो जाएगा, यू टी प्लस हाफ ई टी स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पे देखो एक्सेलेरेशन हमारा क्या है, कांस्टेंट है, इसलिए हम इनमें से इक्वेशंस यूज कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हमारा ये एक्सेलेरेशन क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है, जी हमने कांस्टेंट माना है ना, इसलिए जब हमारा जहाँ पर भी जी कांस्टेंट होगा ना, वहाँ पे हमें 3 इक्वेशंस फॉलो करते हैं। एक तो ये v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और एक वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ठीक है, यहाँ पे हम जी भी यूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू अवर सिचुएशंस। तो अगर जब हमारा डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस निकालने के लिए हमें यही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा ना। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल हम निकाल चुके, अब हम वर्टिकल निकालेंगे। तो ये हो जाएगा यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। ठीक है,
चलो अब यू आई टी क्या होता है हमारा, यू आई क्या है, ये क्या है वर्टिकल, तो यू आई की वैल्यू क्या है, यू साइन थीटा, तो यू साइन थीटा। टी की वैल्यू देखो हमने यहाँ से अभी निकाली थी, तो ये यहाँ पे पुट कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा इनटू में यू कोस एक्स अपॉन यू कोस थीटा, ठीक, प्लस माइनस हाफ इसकी जगह क्या पुट कर देंगे जी, और टी की जगह क्या आ जाएगा यू स्केयर अपॉन कोस स्केयर थीटा, ठीक है। चलो अब ये हमारे पास आ चुका है, तो अब हम इसको क्या करेंगे बेटा, इसको हम आगे सोल्व करेंगे, तो ये आपके पास हो जाएगा y इज इक्वल टू, सो y इज इक्वल टू यू साइन थीटा, और इनटू में क्या आया था x अपॉन यू कोस थीटा, प्लस माइनस हाफ जी एक्स स्केयर अपॉन यू स्केयर कोस स्केयर थीटा, ये था। अब देखो u से u तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हमारे पास क्या बचेगा टेन, तो आ जाएगा x टेन थीटा माइनस हाफ जी अपॉन यू स्केयर कोस स्केयर थीटा, ठीक है। सो आपको ये दिखाई दे रही है कि ये क्या एक पैराबोलिक इक्वेशन है, कैसे है देखिए आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, और ये एक्स के है, तो देखो जो ये सारी जो ये टर्म है ना, ये क्या है कांस्टेंट टर्म है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे क्या है कांस्टेंट है, ठीक है। तो इसको हम के लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू के एक्स के, और ये किसकी इक्वेशन है, एक पैराबोला की इक्वेशन है, किसकी इक्वेशन है, ये पैराबोला की इक्वेशन है। तो इससे हमें पता चलता है कि जो हमारी इक्वेशन है वो एक पैराबोलिक इक्वेशन है, ओके। और जो पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल है अगर किसी भी कुछ एंगल के साथ फेंका जाएगा तो एक पैराबोलिक पाथ को फॉलो करेगा। उसके बाद सेकंड, अब हमें निकालना है टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब वो कितनी देर हवा में रहा, ठीक है, हमें निकालना है टी, टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। चलिए तो देखो बेटा टाइम, देखो इसके लिए आप एक सिंपली फॉर्मूला रखो, वेलोसिटी क्या होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो इसका मतलब टाइम निकालना है तो क्या हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें टाइम है ना, हमारे पास दो तरीके हैं टाइम निकालने के, ओके। देखो जब हमने क्वेश्चन करा था तो मैंने आपको बताया था कि जब कोई बॉडी है यहाँ से यहाँ तक जाएगी, तो यहाँ पे वो जाएगी तो एक बार तो ये टाइम लेगी, तो मान लो यहाँ से यहाँ तक हम पहले बात करते हैं ओ से ए, ठीक है, ओ टू ए पॉइंट पे, फिर ए टू बी पॉइंट पे जाएगा, ठीक है। तो टाइम तो कंटिन्यू इंक्रीज होएगा ना, ओ टू ए पॉइंट पे गया तो इसने मान लो टी टाइम लिया, और जब ए टू बी पे गया तो बी ही टी टाइम लेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक टी टाइम की वैल्यू कर देंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जब यहाँ से यहाँ तक लेंगे तो टी हो जाएगा, और टी ये तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा 2t, ठीक है। तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा हमारा, टोटल टाइम टी प्लस टी यानी कि 2t, जिसको हम कहते हैं टी टाइम ऑफ फ्लाइट, इस तरीके से निकाल लेंगे, ठीक है बेटा। तो चलिए इस टाइम को हम निकालते हैं। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, डेफिनेशन बता देती हूँ, इट इज़ द टोटल टाइम फॉर विच ऑब्जेक्ट इज इन फ्लाइट, जहाँ जितने टाइम तक ऑब्जेक्ट किस में रहेगा, हवा में रहेगा। बेटा याद रखिए कोई भी बॉडी जो ऊपर जाएगी ना, ठीक है, जब उसको आप फेंकोगे, ठीक है, तो एक्सेलरेशन को अपनी तरफ से नीचे से खींचेगा, तो वो एक जितनी हमने उसको ऊपर वर्क किया है ना, वो उतना ही जाके हाइट पे पहुंचेगी, उसके बाद वो नीचे आ जाएगा, और ऊपर जाके एक बार बॉडी रेस्ट में आती है, फिर वो नीचे आती है, ठीक है, ठीक, दैट इज रिमेन इन एयर, कितनी देर वो हवा में रहेगा, क्योंकि लास्ट में तो ग्राउंड पे ही आना है, ठीक है। वाइल गोइंग फ्रॉम ओ टू बी पॉइंट, ठीक है, मतलब कि जब वो यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो कितनी देर वो हवा में रहा, मतलब ग्राउंड से ऊपर रहा, वही क्या होगा उसका टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। चलिए फिर इसको हम निकालते हैं बेटा। तो टोटल टाइम तो इसमें दो पार्ट हो जाएंगे ना टाइम ऑफ फ्लाइट। तो पहले हम क्या करते हैं, टाइम ऑफ असेंट निकालते हैं, ठीक है, यानी कि ए टू ओ टू ए, इसको हम क्या बोलते हैं टाइम ऑफ असेंट, ठीक है। पहले हम हाफ टाइम निकालेंगे टी टाइम तक, क्लियर। तो हम इसका टाइम निकालेंगे, तो बेटा जब ये यहाँ से यहाँ तक जा रहा है तब ये क्या हो रहा है, मैक्सिमम हाइट को अटेन कर रहा है, 0 to a जा रहा है, तो मैक्सिमम हाइट को क्या कर रहा है, अटेन कर रहा है, क्लियर। तो हम बात करते हैं जब वो 0 to a जा रहा है,
तो उस टाइम पे h क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हाइट, ठीक है। t क्या हो जाएगा, टाइम जो हमें निकालना है, और ऊपर की तरफ जा रहा है ना, तो हम कौन सी वाली वेलोसिटी लेंगे, हम लेंगे यू वाई, हमें ये वाली वेलोसिटी लेनी पड़ेगी यू वाई, ठीक है। तो देखिए ये तो हमारा है जब ओ टू ए जा रहा टाइम ऑफ असेंट, ठीक है, ओ टू ए जा रहा टाइम ऑफ असेंट, ए टू बी आएगा टाइम ऑफ डिसेंट, ये ऊपर जाने का टाइम, फिर नीचे आने का टाइम, टाइम ऑफ असेंट, टाइम ऑफ डिसेंट, दोनों को ऐड करेंगे टोटल टाइम आ जाएगा, ठीक है। तो हम अब इसको निकालते हैं, तो यू क्या हो जाएगा, यू वाई साइन थीटा, तो ये लेंगे हम यू साइन थीटा, और ए ले लेंगे माइनस जी। तो ये चीज़ें हमें यहाँ पे कंसिडर करनी पड़ेंगी, और तब हम क्या निकालेंगे, टाइम निकालेंगे। तो टाइम निकालने के लिए हम कौन सी इक्वेशन यूज़ करेंगे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। हमें पता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, ठीक है। क्योंकि हम वर्टिकल मोशन की बात कर रहे हैं, तो क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी, ये हमें निकालना है। अब देखो बेटा, वी वाई है इसका फाइनल वेलोसिटी, तो देखिए फाइनली ये बॉडी क्या हो रही है, यहाँ से चल रही है, एक मिनट रुको, को डायग्राम दिखा देती हूँ। ये बॉडी यहाँ से चल रही है और फाइनली यहाँ पहुँच रही है, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम क्या हमारा 0, और यहाँ पे टाइम कितना आ जाएगा t। तो जो वी वाई है, जो वेलोसिटी है, वो यहाँ पे भी 0 और यहाँ पे भी क्या वेलोसिटी 0, ठीक है। तो फाइनल वेलोसिटी क्या है हमारी 0। इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u साइन थीटा, प्लस में ए वाई की वैल्यू क्या है माइनस c इंटू में t, ठीक है। तो यहाँ से देखिए आप क्या हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू यू साइन थीटा माइनस जी टी, तो यू साइन थीटा इज इक्वल टू जी टी, तो टी हो जाएगा यू साइन थीटा अपॉन जी। ये क्या आ गया आपका, टाइम ऑफ असेंट, यानी कि जब हम 0 टू ए गए थे। अगर सिमिलरली जब हम ए टू बी जाएंगे तो क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ डिसेंट, उसकी वैल्यू भी क्या आएगी, यू साइन थीटा अपॉन जी, सेम वैल्यू उसकी आएगी। हम क्या कर देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, ऐड करने के बाद वी आर गेटिंग टी प्लस टी इज इक्वल टू टी टू टी, तो यानी कि आपके पास आ जाएगा 2u साइन थीटा अपॉन जी, ठीक है। और इस 2t को ही हम क्या कहते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ गया हमारे पास, 2u साइन थीटा अपॉन जी। तो ये आ गया आपका टाइम ऑफ फ्लाइट, कितनी देर वो पार्टिकल किस में रहा, हमारा हवा में रहा, ठीक है बेटा। तो दिस इज़ द टाइम ऑफ फ्लाइट, क्लियर, ओके। अब हम निकालेंगे इसकी हॉरिजॉन्टल रेंज, ठीक है। पहले हम मैक्सिमम हाइट निकाल लेते हैं कि उसने मैक्सिमम कितनी हाइट अटेन करी, ठीक है। तो मैक्सिमम हाइट के लिए हमें किसको लेना पड़ेगा, तो मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस, देखिए ये क्या है, मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस, जो ये वाला डिस्टेंस है, ठीक है। मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस अटेन बाय ऑब्जेक्ट, अटेन्ड बाय ऑब्जेक्ट अबव पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है। और इसको हम h से डिनोट करेंगे, इसका सिंबल क्या है, h है, ओके। तो हम इसके लिए वर्टिकल मोशन को ही फॉलो करेंगे, तो हम यू वाई क्या लेंगे यहाँ पे, यू साइन थीटा, ओके, और ए वाई क्या हो जाएगा माइनस जी, ठीक है। और जो हमारा वर्टिकल डिस्टेंस है, क्योंकि देखिए बेटा इसके अंदर क्या हो रहा है आपका, क्योंकि हमें देखो ये वर्टिकल हाइट लगानी है, अगर आपको ये हाइट निकालनी है तो एच क्या लेनी पड़ेगी, इसकी हाइट लेनी पड़ेगी, एच इसकी हाइट कंसीडर करनी पड़ेगी हमें। तो देखिए ये जो हाइट है उतना ही हमारा क्या है, ये क्या है, ये हमारा वाई है ना, ठीक है। तो एच इज इक्वल टू वाई हम बोल सकते हैं। तो हम सिर्फ वर्टिकल मोशन की बात करेंगे, हॉरिजॉन्टल मोशन की इसमें बिल्कुल भी बात नहीं करेंगे, ठीक है। तो वाई इज इक्वल टू एच हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो वाई इज इक्वल टू एच आ गया। तो बेटा देखिए वी वाई जो फाइनल वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी हमारी, क्योंकि फाइनली बॉडी किस में आ जाएगी, रेस्ट में आ जाएगी, ठीक है। फाइनली बॉडी किस में आएगी, रेस्ट में आ जाएगी। और टाइम, यहाँ तक टाइम कितना लेंगे, t/2, क्योंकि टाइम ऑफ असेंट लेना है ना हमें, ठीक है। तो चलिए इक्वेशन लगाते हैं। तो वी नो दैट एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, ठीक है। एस वाई यानी कि इसका वाई, यानी कि वाई को हम क्या कह सकते हैं, एच। तो एच इज इक्वल टू यू वाई की वैल्यू क्या है, यू साइन थीटा, और टी किसके इक्वल है, t/2 के इक्वल है, प्लस हाफ इसकी जगह पुट करेंगे माइनस जी, और टी स्क्वायर मतलब t/2 का स्क्वायर,
ठीक है, कितना हो जाएगा u साइन थीटा इंटू में t/2 प्लस में माइनस हाफ जी टी स्केयर अपॉन 4। ठीक है, t की वैल्यू हमें पता है, t की वैल्यू क्या है 2u साइन थीटा अपॉन जी। t की वैल्यू है, यहाँ पे पुट कर देंगे, क्या आ जाएगा u साइन थीटा इंटू में 2u साइन थीटा अपॉन में g और इंटू में 2 माइनस हाफ जी 2 यानी कि 4u स्केयर साइन स्केयर थीटा अपॉन 4g। ठीक है, ये हो जाएगा। तो जो कटना है उसको काट देते हैं, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका 4u साइन स्केयर थीटा अपॉन जी माइनस हाफ जी 4u स्केयर साइन स्केयर थीटा। ठीक है, और जी से जी कैंसिल आउट, तो जी बचेगा ही नहीं, तो ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है बेटा, हमारे तो देखिए बेटा हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारा 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ था, ये यहाँ पे u था, ये हमारा कैंसिल नहीं होगा, तो आ जाएगा u स्केयर साइन स्केयर थीटा अपॉन जी माइनस हाफ u स्केयर साइन स्केयर थीटा अपॉन जी। तो देखिए ये 1 है और 1 में से हाफ जाएगा तो कितना आ जाएगा, तो आपका h आ जाएगा u स्केयर साइन स्केयर थीटा अपॉन में 2g। ठीक है, ये हमारा किसका आ गया, हाइट आ गई, हाइट अटेन बाय द ऑब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद अब आपका आता है हॉरिजॉन्टल रेंज। तो ये है आपका हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज मीन्स उसने यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना डिस्टेंस कवर करा। ठीक है, तो हम इसको आर से शो करेंगे। तो हॉरिजॉन्टल रेंज हमें निकालनी है। ठीक है, तो वो क्या होगा, हॉरिजॉन्टल रेंज हमारी हो जाएगी द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू द पॉइंट ऑफ हिटिंग द ग्राउंड। इसको आर से हम डिनोट करेंगे। ठीक है, तो हमें पता है कि डिस्टेंस निकालने का वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस का क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इनटू टाइम। लेकिन यहाँ वेलोसिटी हमें किसकी लेनी है, बट उसकी। तो डिस्टेंस हमें क्या निकालनी है, आर। कौन सी लेंगे यहाँ पे, हॉरिजॉन्टल क्या हो जाएगा ux इंटू में t क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट हमें लेना है। ठीक है, ux की वैल्यू क्या होती है, u कोस थीटा इंटू में इसकी वैल्यू क्या होती है टाइम की, 2u साइन थीटा अपॉन में g। तो क्या आ जाएगा 2u स्केयर 2 साइन थीटा कोस थीटा अपॉन में जी। और ये देखिए 2 साइन थीटा कोस थीटा क्या होता है, साइन 2 कोस 2 थीटा साइन 2 थीटा होता है ना। तो आर क्या आ जाएगा, साइन 2 थीटा u स्केयर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ये क्या आ गया, हमारा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आ गया। ठीक है बेटा, u स्केयर साइन 2 थीटा अपॉन जी। और मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस देखिए याद रखिएगा, आर मैक्सिमम होता है हमारा कब, u स्केयर अपॉन जी पे। ठीक है, ये बात आप हमेशा याद रखिएगा। और थीटा कितना होगा उस टाइम पे हमारा 45 डिग्री। जब थीटा 45 डिग्री हो तब हमारी रेंज क्या होती है, मैक्सिमम होती है। ठीक है, सो दिस इज़ अबाउट दिस क्वेश्चन। अगले पार्ट में हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे और वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट, होप दिस इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू सो मच।